नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लखनऊ में जरूर हैं, लेकिन देश और दुनिया की खबर यहां से भी दी जा सकती है भाई। तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा। आज एक अहम बैठक होने वाली है, क्वाड की बैठक होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है अमेरिका से, और अमेरिका उम्मीद पे कितना खरा उतरेगा? क्वाड की अहमियत क्या होगी? और जो सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए ये जितने मुल्क हैं जो बात कर रहे हैं चीन से लड़ने की, पाकिस्तान से लड़ने की, अफगानिस्तान की स्थिति पे चिंता करने की, ये सब दूर दराज वाले मुल्क हैं। एक देश ऐसा है जिसका चीन के साथ बॉर्डर है, वो है भारत। जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो है भारत। और जिसके एकदम बगल में अफगानिस्तान की ये तालिबान राज आया है, वो है भारत। यानी कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारत को ही है इस समस्या से। तो भारत अपनी इस समस्या को किस तरीके से उसका समाधान करे, और सबसे बड़ी बात, भारत केंद्रित विश्व की नीति क्या इस चीज पर होनी चाहिए या नहीं, उसको लेकर के क्या चर्चा होगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी होने क्या वाला है। मोदी और बाइडेन की मुलाकात है। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होने वाली है। बदले हुए हालात में क्षेत्र में सुरक्षा की समीक्षा होगी। तालिबान को काबू में करने की कोशिशें की जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि क्या तालिबान के जरिए दबाव डलवाएगा अमेरिका। और ऑकस संधि, ऑकस आप जानते हैं क्या होता है? ऑकस का मतलब यह हुआ कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ए यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑकस संधि अब हो गई है। तो फिर क्वाड की क्या अहमियत रह गई जब ऑकस हो गई? अब ऑकस के चलते अमेरिका अपनी रणनीति अलग अलग बदलते चला जा रहा है। ऐसे में भारत कितना भरोसा करे भाई? ऑकस में फ्रांस नाराज हो गया यूनाइटेड स्टेट्स से, तो भारत के हित में कैसे बात करेगी अमेरिका? और क्या अमेरिका चीन को अफगानिस्तान में पैर जमाने देगा? यह एक बड़ा सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर स्वरण सिंह का, चेयरमैन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। प्रोफेसर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, अमेरिका पे आप कितना भरोसा करें? हम तो जानते ही हैं कि इस ऑकस संधि के चलते फ्रांस बेहद नाराज है। अमेरिका की जो पॉलिसी रही है अफगानिस्तान में कि वो एकदम से उठ के चल दिए, उसके बाद जो तालिबान का टेक ओवर हुआ, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को तत्काल प्रभाव से हो सकती है वो है भारत। तो बहुत रिलायबल नहीं रहा है अमेरिका अपनी रणनीति में। ऐसे में भरोसा कितना करें उन पर? संकेत, सभी राष्ट्र अपने ही राष्ट्रहित को साधने में लगे हुए हैं। देखने की बात यह होती है कि किसी के अपने राष्ट्रहित को साधने में दूसरा राष्ट्र कितना उसका सहायक हो सकता है, कितना बड़ा हिस्सेदार हो सकता है। तो इसमें दो राय नहीं कि चाहे चीन हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत पड़ोस में है, उलझी हुई सीमाएं हैं, युद्ध का इतिहास है। तो सीधा जो प्रहार है वो भारत पर हुआ भी है और हो भी सकता है। पर आज मुझे लगता है जो देखने की बात है वो ये कि अमेरिका धीरे धीरे ये समझने लगा है कि भारत उसका सबसे एक निर्भर होने वाला हिस्सेदार बन सकता है उसकी जो विश्व स्तर पर चुनौतियां हैं। और उसमें आतंक की चुनौती अकेली चुनौती नहीं है अमेरिका के लिए, उसके लिए आज ये महामारी की चुनौती है, जलवायु पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर चुनौती है। उसको अपना जो व्यापार है उसको चलाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, तकनीक को हस्तांतरण दूसरे देशों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो सभी जरूरतों को मिलाकर जब देखते हैं तो भारत एक बहुत अच्छा उसका पार्टनर बनने के नजरिए से उसका जो आकर्षण है भारत का अमेरिका के लिए वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ, भारत को अपनी सुरक्षा जाहिर है खुद करनी पड़ेगी, और यदि ये अमेरिका के राष्ट्रहित में नहीं होगा तो वो हमारी सहायता नहीं करेगा। पर देखने की बात यह है कि पिछले 10 या 20 सालों में आप यदि देखते हैं किस तरह से पूरी तरह से परिवर्तन आया है भारत और अमेरिका के संबंधों में। उससे तकनीक की कितनी हस्तांतरण हुआ है भारत में, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें या फिर वो इवन रक्षा तकनीक की भी बात कर सकते हैं, उसमें रक्षा उपकरणों की बात कर सकते हैं। तो ये तालमेल जो बना है भारत उससे सक्षम होता है। फिर और आगे नजदीकी से देखें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की हम बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो चीन के साथ सीमा पर तनाव बना था उसमें किस तरह से भारत और अमेरिका का तालमेल हुआ ये सबको मालूम है। तो
जाहिर है कि तालमेल में भारत को फायदा होता नजर आता है और अमेरिका को भी भारत से जुड़ने से अपना फायदा नजर आता है। मुझे लगता है ये साफ है दोनों तरफ से। इसीलिए आप देखें कि प्रधानमंत्री ने आज ये ऑकस की जो आप संकेत बात कर रहे हैं, जिस पर काफी प्रश्न चिन्ह लगे हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है कि ये एक नई शुरुआत हुई है। और काफी लोग ये कह रहे हैं कि उसके आने से क्या ये क्वाड पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है। वो ये तय करेगा कि इन चारों देशों का आपस में कितना अच्छा तालमेल बना रहता है और क्या वो ऑकस को एक उससे जुड़कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे या फिर वो उसके मुकाबले में अपने आप को खड़ा होते देखते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि छोटी सी बात, जो अभी पनडुब्बियों की तकनीक जो ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली है, उसको लेकर बहुत बात हो रही है। पर पिछले 10 साल में भारत में भी जो तकनीक का हस्तांतरण अमेरिका से हो रहा है, जो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हमने साइन की है अमेरिका के साथ, तो भारत के साथ तकनीक का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रुझान भी बदला है। तो धीरे धीरे आपसी जो निर्भरता है दोनों देशों की, वो मजबूत होती हुई नजर आती है और उस पर जोर देना चाहिए, ना कि ये कि अमेरिका हमारी चुनौतियों को आकर हमारे लिए लड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला। समझ गया। और ये जो एक सक्षम भारत है, सही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप मानेंगे कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं, अब एक दूसरे को दोनों की जरूरतें महसूस जरूर हो रही हैं, लेकिन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब आप डिप्लोमेसी करते हैं तो आप उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा संदेह रखना भी जरूरी है कि कहीं धोखा ना खा जाए। शायद यही रणनीति अक्सर देश अपनाते हैं, और खासतौर से जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो। योगेश गुप्ता जी, फॉर्मर एम्बेसडर, भी हमारे साथ हैं। कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे योगेश जी दर्शकों ने, जो मैं आपसे पूछ देना चाहता हूं। हमने सवाल ये पूछा था, मोदी बाइडेन मुलाकात, तालिबान पर क्या हासिल कर पाएगा भारत, जिस पर दर्शक अजीत ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब अमेरिका अफगानिस्तान को बीच मझधार में छोड़कर भाग सकता है तो हम उससे क्या उम्मीद करें। और किरण दहल जी का ये कहना है कि मोदी जी इस मुद्दे पर चाहेंगे चर्चा, लेकिन बाइडेन चीन पर चिंतित, क्या होगा बैठक में। सबसे पहले आप प्रश्न का अगर जवाब दे दें गुप्ता जी, तो ये कि अफगानिस्तान को जब बीच मझधार में छोड़ सकते हैं तो भारत कितनी उम्मीद लगाए। कुछ हद तक इसको एड्रेस करने की कोशिश की प्रोफेसर सिंह ने, लेकिन आपका क्या विश्लेषण। हाँ, नहीं देखिए, पहले तो जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है वो ये है कि काफी टाइम से, कई सालों से जो है अमेरिका को इस बात की फीलिंग हो रही थी कि भाई अब अफगानिस्तान में एक स्टेलमेट हो गया है। अब वो लड़ाई जो अफगानिस्तान में इनकी तालिबान के खिलाफ थी, वो जब तक कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है जाकर अटैक नहीं करते, तब तक जो तालिबान की सेंचुरीज है पाकिस्तान के अंदर, उनको ये खत्म नहीं कर सकते थे। और उस पर इनका एक पॉलिटिकल डिसीजन ये था अमेरिका का कि भाई इतना हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, और अगर हमने पाकिस्तान के अंदर जाके जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान से लड़ाई लेने वाली बात होगी। और क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो इनका ये डर था कि अगर ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया तो ऐसा हो सकता है, ये इनका डर था कि ये ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वहां पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके हाथ में आ जाए, और जिससे कि एक जिसे कहते हैं बिल्कुल सरप्राइजिंग, मतलब बिल्कुल ही अनदेखा किस्म का एक खतरा पैदा हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने ये तय किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमला नहीं करेंगे, एक्सेप्ट की ओकेशनल स्ट्राइक्स जो की। तो अमेरिका जो है वो वहां से निकलने के लिए तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये निकला आखिर में वो थोड़ा सा बहुत गलत था, मतलब वो ठीक तरीका नहीं था और थोड़ा सा वो बेटर प्लान हो सकता था, और जिस तरह से इन्होंने इसके बारे में सोचा वो गलत था। तो ये तो बात रही अफगानिस्तान की। दूसरी बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि अमेरिका को, अमेरिका की, आप सुनिए एक मिनट मेरी बात, अमेरिका की आज सबसे बड़ी चिंता जो है वो चीन है, क्योंकि चीन जो है अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस जो है, ग्लोबल सुप्रीमेसी जो है, उसको चैलेंज कर रहा है। अमेरिका का जो नंबर 1 पोजीशन है वर्ल्ड में, उसको चैलेंज कर रहा है चीन। और चीन की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका के काफी पास आती जा रही है, और वो अपने इकोनॉमिक पावर को जो है टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है धीरे धीरे।
तो इसलिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में चीन है, अफगानिस्तान नहीं है। और अफगानिस्तान के बारे में उनकी सोच ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो वहां पर टेरर के इश्यूज है वो उनको हैंडल कर सकते हैं थोड़ा दूर रहकर भी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के मुल्कों में अगर उनको कहीं सपोर्ट मिल जाए, कोई बेस मिल जाए तो वो उसको ले लेंगे। अदरवाइज वो मिडिल ईस्ट में तो उनके बहुत सारे बेसिस हैं, गल्फ में उनके इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अब चीन का जो मसला है उसके ऊपर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर चीन के एग्रेशन के ऊपर चीन जो है वो स्टेटस को चेंज करना चाहता है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टेटस, जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है उसको चेंज करना चाहता है, वो वहां पर जो रूल बेस्ड ऑर्डर है साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया में, उसको चैलेंज कर रहा है। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर वो अमेरिका उसको नहीं बीच में रोकता है तो जो अमेरिका के एलाइज है वहां पर, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, उनका क्या होगा? उसके अलावा जो पार्टनर कंट्रीज है जैसे इंडिया है, इनका क्या होगा? तो अमेरिका के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनौती वो है, चीन जो है वो है जो कि उसकी ग्लोबल पोजीशन को चैलेंज कर रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके लिए उसको जाहिर सी बात है सहयोग चाहिए होगा, और क्या वो सहयोग उसको भारत से मिल सकता है? ये मत भूलिए कि जियोग्राफी बहुत मैटर करती है, और यहाँ जियोग्राफिया बदलने के लिए भारत जो है वो बॉर्डर पर ही है चीन के। तो ऐसे में ये साझी रणनीति क्या बन सकती है, ये बहुत अहमियत रखेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी बाइडेन और मोदी की मुलाकात होने वाली है। उस मुलाकात में बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगी। उसका एक बेस, एक फाउंडेशन जरूर तैयार हुआ कल जो मीटिंग हुई थी कमला हैरिस के साथ। क्या रूप लेगा और उसमें क्या निकल करके आएगा, या एक पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत की जाएगी, ये देखते बने रहिए हमारे साथ। खबरों की खबर जारी रहेगी। अब आप सोचिए, अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली के एक कोर्ट की। अब कोर्ट में मेटल डिटेक्टर होते हैं, कोर्ट में पुलिस होती है, बिना पास के आप एंट्री नहीं कर सकते। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये वो कोर्ट है जहां पर कुछ बदमाश गुंडे वकील की यूनिफॉर्म पहन के और बंदूक लेकर के मेटल डिटेक्टर और पास पार करके पुलिस की मौजूदगी में अंदर घुस आए और एक गैंगस्टर को मार डाला जो कि पुलिस की हिरासत में था। उसके बाद जवाबी फायरिंग ने पुलिस में भी मारा, जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, गोलीबाजी चल रही है पूरी। क्या दहशत का माहौल होगा। और जो सबसे बड़ा सवाल जो दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों से पूछा जाना चाहिए, फिर आम लोगों की क्या सुरक्षा रह गई कोर्ट में? अगर कोई भी आदमी, कोई भी गुंडा मवाली अगर वहां पर वकील की यूनिफॉर्म पहन के और बंदूक लेकर के अंदर घुस आए, ये तो सिक्योर्ड कंपाउंड है ना भाई, ऐसे कैसे घुस आए? तो बड़े सवाल रहेंगे दिल्ली पुलिस से। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।